Hello friends, welcome back. Class 10 Maths, NCERT, Chapter 4, Quadratic Equations, Exercise 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. Represent the following situations in the form of quadratic equations. तो इसका अर्थ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए. Part 1. The area of a rectangular plot is 5 to 8 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इसका अर्थ है हिंदी में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है. क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है. हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है. Let breadth of rectangular plot is equal to x meter, then length of rectangular plot is, यहाँ पे कहा है the length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth, यानी कि चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x का 2 गुना 2x प्लस 1 मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो आयताकार पार्क है या जो प्लॉट है भूखंड है उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है. तो यहाँ हम कर सकते हैं x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, ये ब्रेड्थ है ये लेंथ है, इज इक्वल टू एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर. इसे सॉल्व कर लेंगे. x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो पहले x की 2x में करेंगे तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 to 8. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बन जाए x हो जाएगा इज इक्वल टू 528. अगले स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस x 5 to 8 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही इसका राइट आंसर है. Part 2. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो इसका अर्थ है consecutive का मतलब होता है क्रमशः यानी कि लगातार. यहाँ पे कहा है कि दो क्रमशः धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है. हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है. Question 2, Part 2. Let first integer is equal to x, then next integer is equal to, जैसे यहाँ पे कहा गया है कंसेक्यूटिव यानी कि क्रमशः, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी 5 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 6 हो जाएगी, यानी कि क्रमशः इसके तुरंत बाद आने वाली 6 है. तो यहाँ पे यदि इसे हम x मानते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी x और इसमें एक हम ऐड करेंगे. तो यहाँ हम यही करने वाले हैं कि फर्स्ट इंटीगर को हमने मान लिया है x से, तब इसके जो आगे वाला जो इंटीगर है क्रमशः जो आएगा वह हो जाएगा x प्लस 1. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
यहाँ भी ये कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी कि दो क्रमशः धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वह 306 है। तो हम यहाँ कर सकते हैं x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब x की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आएगा इज इक्वल टू 306। 306 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि अब से 3 साल आगे उनकी उम्रों का, यानी कि उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वह 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन्स की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी कि वर्तमान उम्र इज इक्वल टू x ईयर्स देन मदर्स प्रेजेंट एज, यानी रोहन की मम्मी की वर्तमान उम्र इज इक्वल टू, यहाँ दिया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड दैन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो प्लस हो जाएगा 26, x प्लस 26। ये हो गया रोहन्स मदर एज ईयर्स। Three years from now, 3 years from now, यानी आज से 3 साल आगे, तब रोहन्स की एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स एज इज इक्वल टू, रोहन की जो वर्तमान उम्र है प्रेजेंट एज वह है x ईयर्स, तो x में 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि हमें जो है आज से 3 साल आगे जाना है, ठीक है। तो x प्लस 3 ईयर्स। मदर्स एज, रोहन की मम्मी की मदर्स एज इज इक्वल टू, रोहन की मम्मी की 3 साल बाद जो उम्र होगी वह हो जाएगी x प्लस 26, इनकी जो है प्रेजेंट एज है, तो x प्लस 26 और प्लस ये 3, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x प्लस 26 प्लस 3 ये हो जाएगा 29, तो x प्लस 29 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी अब से 3 साल बाद उनकी उम्रों का जो गुणनफल है वह 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं रोहन्स एज मल्टीप्लाई मदर्स एज,
इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। दोनों की उम्रों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 360। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में पहले करेंगे तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस x मल्टीप्लाई 29 प्लस फिर 3 से करेंगे 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल टू 360। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से ये 29x प्लस में 3x प्लस में 3 9 जो होता है 27, 7 आ गया, कैरी आ गया 2, 3 2 जा 6 प्लस कैरी आ गया 8, 87 इज इक्वल टू 360। अगले स्टेप में 360 को हम पक्षांतर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस और 29 और ये 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। 360 का हम पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से हम माइनस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का 360 है और ये प्लस का है 87। जब माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस का ज़्यादा है, 10 में से 7 जाएगा, आ गया 3, एक यहाँ पे कैरी लिया तो हो गया 5, ये कैरी देगा 15, 50 में से 8 जाएगा, आ गया 7, यहाँ बच गया 2, माइनस का 273। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका आंसर है। पार्ट 4, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका अर्थ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। इसका अर्थ है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। We need to find the speed of the train। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर। लेट uniform speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर। और चूंकि हम जानते हैं सिंस फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिफॉर्म स्पीड है वह है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हमारा क्या निकलेगा, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू
480 किलोमीटर अपॉन स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ हम लिखेंगे अपॉन में x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और ये हो जाएगा 480 अपॉन x आवर। अब यहाँ पे कहा है इसने, नेक्स्ट आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी जो चाल है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिड्यूस्ड स्पीड, रिड्यूस्ड स्पीड यानी कि चाल में कमी। तो चाल में कमी कितनी की गई है, पहले जो स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड वह थी x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देयरफॉर टाइम क्या आएगा हमारा, सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर अपॉन में स्पीड अब की बार ये है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8 आवर। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास क्या है, मेन फार्मूला यही है। फार्मूला हमारे पास है स्लो माइनस फास्ट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा टाइम। ये हमारा फार्मूला है। यानी कि जब ट्रेन धीरे चलेगी तो ज़्यादा समय लेगी और जब ट्रेन तेज चलेगी तो कम समय लेगी। यानी धीरे वाले समय में से तेज वाला समय जब घटेगा तो एक्स्ट्रा समय, अतिरिक्त समय यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे धीरे वाला समय कौन सा है, धीरे वाला समय ये है जब इसकी जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वह 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी, तब जो है ट्रेन धीरे होगी, तब ये ज़्यादा समय लेगी। तो यानी पहले हमें इसे लिखना होगा, ठीक है। 480 अपॉन में x माइनस 8, ये हमारा आवर है, माइनस जब ट्रेन की स्पीड अधिक थी तब हमारा टाइम ये था 480 अपॉन x आवर। तो इसमें से माइनस करेंगे 480 अपॉन में x आवर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम कितना लेगी ये देख लेते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये बोला गया है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी इसी दूरी को, सेम दूरी को कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा समय लगा। तो एक्स्ट्रा समय कितना है, 3 आवर्स। ये हमारी बन गई है इक्वेशन। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आ जाएगी। एलसीएम लेंगे इधर, तो एलसीएम आ जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 8। अब x माइनस 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, x की मल्टीप्लाई 480 में होगा, 480 इंटू x माइनस x से इसमें डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई 480 में होगा, 480 और x ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रफ में इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 480 मल्टीप्लाई 800 और 8 8 जा होता है 64, आ गया 4 कैरी आ गया 6 और 8 4 जा 32
ऐड करेंगे 6 38 3840, तो 3840 अपॉन में यहाँ x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस में है, ये बचेगा 3840 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 3840 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जो होता है 24x। अब यहाँ पे इसका पक्षांतर उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अभी सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, 3 से जो है पूरे इक्वेशन में बोथ साइड्स 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 24x अपॉन 3 माइनस 3840 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, आ गया x स्क्वायर और माइनस 3 8 जा 24, तो 8x आ गया, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 2 बचेगा, 3 8 जा 24 और ये 0 इज इक्वल टू 0 में 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 0। तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वह यही है, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और क्लास 10 का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।